हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग जो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे थे, प्रोग्रेशन। आप अगर मैथमेटिक्स को देखोगे, सम हाउ इट्स ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द नंबर्स। जैसे कोई भी नंबर्स है या कोई भी एक्टिविटी हो रहा है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका जो नेक्स्ट नंबर है उसको रिलेट करने की कोशिश किया जाता है। जैसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये एक तरह का पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है कि कैसे एक फिक्स्ड कॉमन नंबर्स इसमें ऐड है। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बहुत सारे तरीके से जो है अलग अलग रिलेशन शो करता है। अभी तो अर्थमेटिक में आगे आप जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन देखोगे और भी अलग अलग तरीके के प्रोग्रेशन होते हैं। तो समहाउ वी कैन से दैट इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट काउंटिंग, जो हमने कई बार कह भी रखा है, काउंटिंग। तो ये जो नंबर्स के पहला तो ये फिगर आउट करना कि ये आपस में रिलेट कैसे है, और रिलेट होने के बाद जो है हम एक नेक्स्ट प्रोडक्ट यानी कि इसका जो नेक्स्ट नंबर्स होंगे वो भी हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर कंसेप्ट। तो नो डाउट मैथ सारा का सारा काउंटिंग से रिलेटेड है, और ना सिर्फ हम उसके नेक्स्ट प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, साथ में हम लोग इसका रिजल्ट भी बता सकते हैं। रिजल्ट इन द सेंस, आप मुझे अगर मान लो इसका सम बताना हो, मुझे पता है कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, किस तरह का ये लिस्ट बना रहा है, देन आई कैन इजिली राइट आउट द दिस इट्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सम हो चाहे प्रोडक्ट हो और व्हाटएवर। तो ऐसे ही हमारा जो आगे का टॉपिक आगे बढ़ता है उसमें हम लोग देखते हैं सम, यानी कि इफ देयर इज अ लिस्ट गिवन, लिस्ट कोई दिया हुआ है, लिस्ट कोई दिया हुआ है, लिस्ट काउंटिंग का लिस्ट दिया हुआ है, मान लो 1 2 3 एंड सो ऑन। तो मुझे अगर इसका सम बताना हो, मान लो इतने का सम बताना हो, तो आई कैन इजिली राइट इट डाउन 6। बट हमारे जनरल लाइफ में भी मान लो कोई ऐसा एग्जांपल है, जैसे कोई एक पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट है, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे के हर बर्थडे पर, ईच बर्थडे पर 1,000 रुपीज एंड सब्सिक्वेंट ईयर, यानी कि अगले साल नेक्स्ट ईयर जो है इसमें कितना ऐड करते जाएंगे, 500। सो फर्स्ट ईयर ये 2 ईयर, दिस 5 ईयर। अब अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा आया कि जब वो बच्चा 21 ईयर का हुआ, 21 ईयर का हुआ, तो उसके पास टोटल कितने रुपए होंगे, टोटल कितने रुपीस होंगे। सी इजी वे से तो मान लो हम लोग काउंट करना चाहें तो काउंट कर सकते हैं, बट हमें एक जनरलाइज मेथड भी डेवलप करना रहता है जिसपे हम लोग किसी भी तरीके के क्वेश्चन को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, इजी वे से पुट करके उसके वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सके। सी दैट्स व्हाट द पर्पस ऑफ एल्जेब्रा। एल्जेब्रा ने किया क्या, एल्जेब्रा ने हमारे मैथमेटिक्स को एक छोटे कंसाइज फॉर्म में कर दिया, अदरवाइज इट वाज वेरी मच लेंथी, इक्वेशन के फॉर्म में, फॉर्मूला के फॉर्म में। तो हम लोग भी ये चाहेंगे कि कैसे जो है एक कोई अगर लिस्ट है उसका अगर हमें सम फिगर आउट करना हो, सम पता करना हो, तो उसको कैसे फिगर आउट करेंगे, इस चीज के लिए हम लोग आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज देयर इज अ लिस्ट n1, एक लिस्ट है जिसमें नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। हमें बताना है एक्चुअली सम ऑफ n टर्म्स, जो n टर्म्स है उनके सम क्या होगा। तो एक छोटे से पहले एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरे पास एक n1 लिस्ट है, ये क्या है, एक लिस्ट है, और इसके नंबर्स दिए हुए हैं। इनका अगर आप देखोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो +1 का है, मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब दे मस्ट हैव सम कॉमन डिफरेंस जिसको ऐड करने के बाद ये नंबर बनते हो, ये लिस्ट बनते हो, दैट इज 1।
तो मैंने माना इसका एडिशन s इज इक्वल टू, ये मेरा क्या है, लेट इट्स सम इज, लेट सम इसका क्या है s, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 लिख सकता हूं। और अभी के लिए हमें पता है आंसर इसका क्या होगा, दैट इज 15। बट हम थोड़ा इसको जनरलाइज करेंगे ताकि हम इसे कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकें। गेटिंग माई पॉइंट? गुड। सो दिस इज s1 + 2 + 3 एंड दिस। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, s इज इक्वल टू 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये मान लो मेरा इक्वेशन 1 है। क्या मैं इसी s को इस तरीके से लिख सकता हूं? अरे बताओ, आंसर इज यस, नो डाउट। तो मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बता दिया। अब ऐड इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, यानी s + s बिकम 2s। ठीक है, नाउ अब यहां पे देखो, 5 + 1 6 + 4 + 2 6 + 3 + 3 6 + 2 + 4 6 + 1 + 5 6। कुछ फील हो रहा है? मैं इसको सब सारा 6 से 6 को कॉमन ले सकता हूं। 6 को अगर मैंने कॉमन ले लिया, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 अपॉन ये क्या है 2s, या s इज इक्वल टू 6 × 5/2 इज इक्वल टू 15। s यानी कि सम हमें क्या मिल गया 15। सम क्या था 15। तो ये मेथड वर्क कर रहा है। इसी की जगह हम लोग क्या करते हैं, वो जो a के फॉर्म में था उसको लिखते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं this 1 as a 2 as a + d, 3 as a + 2d, 4 as a + 3d, 5 as a + 4d। कैन आई राइट इट? कैन आई राइट इट? हमें पता है कि हमारा जो nth टर्म होता है, n नंबर वाला टर्म होता है, वो होता है a + n - 1 × d। मीन्स अगर मान लो मुझे सेकेंड टर्म बताना है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड टर्म ना, तो a + 2 - 1 × d, दैट इज a + d। 2 - 1 इट्स 1, सो a + d। ऐसे ही हमें थर्ड बताना रहेगा, ये हमें पता है, हमने पहले की क्लासेस में पढ़ लिया है, क्लियर है। अब इसी को अगर मुझे n टर्म बताना है, तो अगर मैं nth टर्म बताना है तो फिर मैं ये लिख सकता हूं ना, मीन्स इट कैन बी गोज टू दी a + n - 1 × d। कोई डाउट? कोई डाउट? चेक करो। हमें बताना क्या है, सम ऑफ n टर्म्स बताना है। तो मैं दूसरा s ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर हम लोग थोड़ा सा फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। वी गेट द आइडिया ऑफ सम, इसी को थोड़ा जनरलाइज करेंगे। तो हमारा एक नंबर लिस्ट है, दैट इज नंबर लिस्ट है मेरा, n इज इक्वल टू a + d, a + 2d, a + 3d एंड अप टू a + n - 1d। ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें टर्म दे रहा है कि पहला टर्म मेरा a है, सेकेंड टर्म मेरा a + d है, वॉट एवर वैल्यू में भी, थर्ड टर्म मेरा इन दिस वे। अब मैंने माना इसका जो सम आ रहा है वो s है, दैट इज a + d +
ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d अप टू ए प्लस n माइनस 1d। कोई डाउट? कोई डाउट? चेक करो, क्लियर है यहां तक? ये मेरा सपोज करो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन मैंने बना लिया ए एस इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस, इसके पहले वाला नंबर क्या होगा सोच के बताओ। ये n है, जैसे ये मान लो 3 है थर्ड टर्म, तो इसके पहले वाला 2 होगा, यही होगा ना। इसके पहले वाला 2 होगा, इसके पहले, तो अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूं तो मैं कर सकता हूं a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। कोई डाउट? कोई डाउट? चेक करो, कोई डाउट? अप टू कहां तक जाएगा? अप टू ए तक। कोई डाउट? नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर रहा हूं इक्वेशन 2 के साथ। और हमने एक चीज देखा था, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, इनका सम 6 आ रहा है। अगर कोई भी एक वैल्यू मुझे मिल गया तो इजी वे से सारा वही टर्म होगा। कितने टर्म तक होगा? ये कितने टर्म है? 1 2 3 4 अप टू ये कौन सा है? n टर्म तक। सो मैं आई कैन राइट लाइक 2s इज इक्वल टू, इसको ऐड करो, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। और प्लस आप अगर ऐड करोगे इसके साथ, नहीं ये वाला इसके साथ अगर ऐड होगा तो भी आपको क्या मिलेगा? यही मिलेगा। डाउट हो तो चेक कर लो, a प्लस ये हो जाएगा n 2d माइनस 2d प्लस d, एक माइनस हो जाएगा, अल्टीमेटली यही आएगा। तो ये कब तक लिखना है? तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस डॉट डॉट डॉट, कब तक? n टाइम्स, कितने टाइम्स तक? n टाइम्स तक। कोई डाउट? कितने टाइम्स तक ये लिखे थे? 5 टाइम्स तक। कितने टाइम तक लिख रहे हो? क्योंकि नंबर कितने, टर्म्स कितने, n है, कितने टाइम्स तक लिखोगे? n टाइम्स तक। कोई डाउट? जब ये 5 टाइम्स था तो इसको मैंने 6 कॉमन लेके ये जो टाइम बचा था ये आ गया था 5, क्योंकि मैंने 1 1 1 करके ऐड किया था। तो इसी में से ऐसे ही मैं अगर इसमें से कॉमन ले लूं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर कॉमन मैंने ले लिया तो बचेगा क्या इसके अंदर? 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, अगर मान लो ये 5 टाइम्स तक है तो इसका, इस पूरे को लिख सकते हैं 5। अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स तक है तो मैं इसको सीधे को n लिख सकता हूं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू n, या फिर डायरेक्ट सम ऑफ n नंबर इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। जनरल फॉर्मूला हो गया मींस दिस फॉर्मूला आई कैन अप्लाई एनीवेयर, कहीं पे भी अप्लाई कर सकता हूं। जैसे इस पे ही अप्लाई करके देख लेते हैं। ये हमारा n कितना है? 5 बाई 2 प्लस, सॉरी ब्रैकेट में 2a 2 इंटू 1 प्लस n कितने हैं? 5 माइनस 1, d कितना है? 1। सो व्हाट हैपन? 5 बाई 2 इंटू 2 प्लस 4, दैट इज 5 बाई 2 इंटू 6, 15। दिस बिकम आवर जनरल फॉर्मूला। किसके लिए? किसके लिए है? सिर्फ एक ही चीज पे अप्लाई होगा, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। सम ऑफ अर्थमेटिक, किसी और पे अप्लाई नहीं होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है जिसका डिफरेंस जो है कॉमन हो।
और इक्वल हो, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो। दो नंबर्स के बीच में देयर मस्ट बी अ कॉमन डिफरेंस, तभी हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट दिस फॉर्मूला लाइक इसको हम लोग थोड़ा सा और भी मॉडिफाई करते हैं। अब मतलब मेन हमारा मिल गया, अब इससे कुछ भी खिलवाड़ करो कोई इश्यू नहीं है। तो S इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई कैन राइट, तो मैं ये लिख सकता हूं S इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म बाई 2। कैन आई राइट लाइक दिस? nth टर्म का मतलब ये है कि वो लास्ट टर्म है। आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, S इज इक्वल टू n बाई 2 a फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। अगर मैं उसे L से रिप्रेजेंट करूं, इट ऑल्सो बिकम अ फॉर्मूला। सो मेन बात ये है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला मीन्स वी कैन अप्लाई एनीवेयर, बट शर्त यह है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये है यू हैव टू चेक आउट कि देयर मस्ट बी अ कॉमन डिफरेंस हर एक नंबर्स के बीच में। गेटिंग माय पॉइंट? गुड। तो इसी के बेसिस पे हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने के बाद और भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। ठीक है, इसको बिठाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, दीज आर द एग्जांपल्स, इनको सॉल्व करने से पहले एक बार हम लोग फिर से फाइंड आउट कर लेते हैं अपने फॉर्मूला को। फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या क्या गिवन होना चाहिए? a गिवन हो, n गिवन हो, d गिवन हो, तो हम लोग an पता कर सकते हैं। मींस एटलीस्ट 3 थिंग्स मस्ट बी गिवन। व्हेन इट कम्स टू द सम दैट इज n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें भी क्या है? a गिवन हो, n गिवन हो, d गिवन हो, Sn हम पता कर सकते हैं। इजी है। सो दीज आर द बेसिक फॉर्मूला जिसके बेसिस पे हमारे क्या होंगे, प्रॉब्लम सारे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, दिमाग में रखना है। और इसके अलावा आप Sn आपने देखा, आपने Sn का एक और भी रूप देखा था, n by 2 दैट इज a1 प्लस an, यानी लास्ट टर्म के रिलेशन में भी चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट Sn इज इक्वल टू n by 2 पहला टर्म और आखिरी टर्म दिया हो तो भी चलेगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज्यादा इस टॉपिक को लेकर क्लैरिटी आता जाएगा। सो जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। हमें जो इसका प्रोग्रेशन है वो दिया हुआ है। तो a हमें पता है 8, d हम देख सकते हैं 3 माइनस 8 दैट इज माइनस 5। आगे भी चेक करोगे माइनस ही 5 मिलेगा। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मीन्स n कितना है 22 बाई 2 ब्रैकेट में 2a कितना है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 5। सॉल्व कर सकते हो इजी वे से। गुड, बहुत अच्छा। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको फर्स्ट 22 टर्म्स का सम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके बुक का। इफ सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, S14 दिया हुआ है, S14 दिया हुआ है 1050। ये बोल रहा है अगर पहला टर्म a जो है वो है 10, तो हमें बताना है 20th टर्म a20 बताना है। a20 का मतलब हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। हमें a पता है, n पता है क्योंकि ये 20th नंबर, d नहीं पता। वी हैव टू फाइंड आउट d। d हम लोग इसके हेल्प से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हम S14 को लिख सकते हैं लाइक n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 1050। तो n की जगह करना क्या है 14 लिख दो, a की जगह 10 14, तो कुछ बना 7 इज इक्वल 20 प्लस 13 d इज इक्वल टू 1050, या 20 प्लस
13d इज इक्वल 1050/7 करके देखो इसे डिवाइड। सबसे टफ काम यही लगता है, बोरिंग काम लगता है, मतलब 15135, हाँ ठीक है 150। नाउ 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 20, ये सब काम कर लो भाई, 130/13 दैट इज d इज इक्वल टू 10। हमें d क्या मिल गया 10। नाउ वी कैन पुट दिस d हियर, तो क्या हो जाएगा 820, 10 प्लस 19 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 190 दैट इज इक्वल टू 200। ठीक है, सो 20th क्या होगा 200 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे यू विल बी इन दैट पोजीशन कि फिर कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी होना चाहिए ना। देखो दो अलग अलग चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक nth टर्म्स मींस a प्लस डी एंड a प्लस 2d, तो ये थर्ड टर्म का होना और थर्ड टर्म का सम जो वो अलग अलग चीजें हैं। अगर हम लोग इसको देखें, ये हमें वैल्यू दे रहा है दैट इज 3a प्लस 3d, बट थर्ड टर्म हमें a प्लस 2d ही सिर्फ दे रहा। तो ये अलग अलग क्लैरिटी तभी आएगा जब ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे प्रैक्टिस। अदरवाइज आप क्या करोगे इन्हीं चीजों में जो है कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि जब प्रेशर होता है तो हो सकता है आप ध्यान से क्वेश्चन ही ना पढ़ पाओ, ठीक है, कि वो सम दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि हमें n बताना है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हमारे पास लिस्ट दिया हुआ है 24, 21, 18 एंड so on, must be taken so that their sum is 78। मतलब कितना लिया जाए कि इसका जो सम, ऐसे कितने टर्म्स लिए जाए कि जो इसका सम क्या हो जाए 78। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 78। नाउ a दिया हुआ है, व्हाट इज a is 24, a is 24, what about d, d is equal to 21 minus 24 यानी कि -3 दिया हुआ है। so can I write like n/2 2 into 24 plus n minus 1 into -3 is equal 78। तो थोड़ा सा और इसको ब्रेक करते हैं, n/2 ब्रैकेट में, या इसको डायरेक्ट ऐसे ओपन कर दो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, करके देखो जरा, इसको मैं ऐसे लिख दूं 24n अंदर करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, इसमें जाएगा तो प्लस -3/2n n minus 1 is equal to 78 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। गुड, थोड़ा देखते हैं इसको, 24n, अब ये थोड़ा बोरिंग कैलकुलेशन होने वाला है, 3/2n स्क्वायर प्लस 3/2n इज इक्वल 78। 2 एलसीएम ले लें अगर और इधर 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 48n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n इज इक्वल 78 इंटू 2। कर सकते हैं, कर सकते हैं, वेरी गुड। नाउ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 78 इंटू 2, 78 इंटू 2, 3 अगर इसमें कॉमन लूं तो ये हो जाएगा 17n माइनस n स्क्वायर, 3 अगर कॉमन लिया इज इक्वल टू 78 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 3 2 6 1 23 है ना,
सॉरी 26, 26 इंटू 2 52। सो इक्वेशन बना हमारा एन स्क्वायर, इसको इधर ले गया, एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ इक्वेशन इज दिस, यू नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करना आता है आपको, करते हैं, इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है, इसको आपने पहले भी किया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन करने के लिए भाई पॉज करके कर लिया करो, ठीक है। नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ वी ट्राई टू सॉल्व इट, 52 का मल्टीप्लीकेशन इन सच अ वे कि उसका सम जो है क्या मिले, हमें 17 मिले। सो 52 26 इंटू 2 13 इंटू 2 इंटू 2, ओके 13 4 17, ठीक है, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 13 एन माइनस 4n प्लस 52। आई कैन राइट लाइक दिस, नो डाउट, नो डाउट। सो n कॉमन n माइनस 13 एंड माइनस 4 कॉमन n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, n माइनस 13 एंड n माइनस 4, तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक होगा n इज इक्वल टू 4, एक हो जाएगा n इज इक्वल टू 13। यानी कि अगर हम लोग 4 टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमें 78 मिलना चाहिए। जैसे 4 टर्म इसका क्या होगा, 15 होगा, तो जरा 24 21 इसको ऐड करके देखो आप, 5 8 13 14 8 2 3 4 7, सही है। और एक वैल्यू ये भी दे रहा है कि इसका जो सम होगा 13 सम अगर देखोगे वो भी आपको मिलेगा, तो यानी कि 24 21 18 15 12 9 6 3 0 -3 -6 कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -12 13। अब जरा इनको ऐड करके चेक करो, तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, बचा ये। दैट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप जो कर रहे हो उसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लग जा गले, गुड, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हमें, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 1000 नंबर्स, ठीक है, और एंड फर्स्ट n पॉजिटिव, फर्स्ट 1000 नंबर, यानी कि फर्स्ट 1000 नंबर क्या हुआ, 1 2 3 4 डॉट 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 टिल 1000। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास a है 1, l है लास्ट टर्म 1000, d है 2, इवन n भी है 1000, सॉरी d1 है भाई, 1000 टर्म्स बताने हैं, इनका एडिशन बताना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l लिख दूं, चलेगा, n की जगह 1000/2, a की जगह 1 प्लस l कितना हो गया 1000, दैट इज इक्वल टू 1001 इंटू 1000/2। नाउ आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये मेरे रेट ऑफ है, ये मैं नहीं करूंगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 1000 नंबर। और अगर सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर दिया हो तो व्हाट इज मीन्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, लीव इट फ्रॉम हियर, आई कैन राइट इट लाइक दिस, n क्या होगा इसका, ये n/2 a प्लस a, यानी कि 1 प्लस
n/2, तो मैं इसका ऐसे बना दूं, n ब्रैकेट में n+1/2, ये हमें देगा Sn, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर का समीशन, और ये फॉर्मूला भी हो गया। तो अगर आप मान लो मुझे 5 नंबर का समीशन देखना हो, जैसे 1 2, हम लोगों ने पहला यही क्वेश्चन किया था ना, डायरेक्ट यहां पे रखते हैं, 5 टर्म्स है, 5 + 1/2, 5 6/2 दैट इज 3 50। तो टर्म्स 5 बताने हैं, लेकिन खास बात ये है कि ये कहां पे अप्लाई होगा, ओनली ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसा नहीं है कि दूसरे तीसरे नंबर से शुरू हो रहा है, ओनली फर्स्ट एंड पॉजिटिव नंबर्स। ऐसा नहीं है कि कोई 4th या 5th नंबर से शुरू हो रहा है तो आप ये अप्लाई कर दोगे, नहीं, तब मत अप्लाई करना। सिंपल वे से अप्लाई आप बस वहीं पे कर सकते हो जहां पे 1 2 3 इन दिस वे जो है वो लिस्ट नंबर का स्टार्ट हो रहा हो, या सीरीज उसका इस तरह से स्टार्ट हो रहा हो। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि जो हम लोग फॉर्मूला फाइनली बनाते हैं उनका अप्लीकेशन ऐसा नहीं होता कि आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, उसके पीछे कंडीशंस होते हैं, है ना, उन कंडीशंस को ध्यान में रख के ही उसको अप्लाई करना है। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। तो कुछ 24 टर्म्स दिए हुए हैं, सम ऑफ 24 बताना है। 4 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म गिवन, an दिया हुआ है, an दिया हुआ है 3 + 2n, ये तरीके से इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। हमें इसका 20th टर्म बताना है, 24th टर्म। सी, हमें एन बताने के लिए a चाहिए, यानी कि a1 चाहिए, a1 चाहिए, इसके अलावा n चाहिए जो कि दिया हुआ है, d चाहिए, है ना, बस 3 चीज अगर मिल गया तो काम बन गया। तो इसमें मैं अगर an की जगह 1 रखूं तो मिल जाएगा 3 + 2 = 5। यही अगर मैं a2 रख दूं तो 3 + 2 × 2 = 7। यही अगर मैंने a3 कर दिया तो 3 + 2 × 3 9। मैं d भी फाइंड आउट कर सकता हूं, 7 - 5 दैट इज d = 2। इन सब में 2 का गैप है, तो मुझे d भी मिल गया, n पता है मुझे 24। तो Sn जरा लागू करके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं, दैट इज 24/2 2 × 5 + n - 1 24 - 1 × d हमारा है 2। कितना हो गया ये, 12 ब्रैकेट में 10 + 23 × 2, सो 12 ब्रैकेट 10 + 46 56 × 12। अब ये कर लेना, whatever this multiplication comes, this will be your आंसर। वेरी गुड, आई होप ये समझ में आया होगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीवी मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, टीवी मैन्युफैक्चरर है, टीवी प्रोडक्शन करने की कंपनी है। तो ये जो 3rd ईयर था, जैसे 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, तो 3rd ईयर में इन्होंने 600 सेट ऑफ टीवीज प्रोड्यूस किए। ऐसे ही 4th, 5th, 6th और एक 7th का डेटा दिया हुआ है, दैट इज 700 टीवी सेट्स, है ना, 600 3rd ईयर में, 7th ईयर में 7। हमें बताना है फर्स्ट ईयर कितना प्रोड्यूस किया था, पहला चीज ये बताना है। दूसरा हमें बताना है 10th ईयर कितना प्रोड्यूस किया था, 8 9 10, 10th ईयर जो है ये बताना है कितना प्रोडक्शन होगा, और टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, इस 7 ईयर्स का सम बताना होगा। तो अगर मुझे आप चेक करो, मेरे पास दिया क्या हुआ है, 3rd का मतलब क्या है, a + 2d = 600,
और 7 का मतलब ये हो गया a प्लस 6d इज इक्वल टू 700। तो इससे मैं d का वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर मैंने इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दिया, दिस विल कट डाउन, ये हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 100, d इज इक्वल टू 25, d इज इक्वल टू 25। तो a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 600 माइनस 50, इसमें 25 इंटू 2, ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 550। तो पहले ईयर इन्होंने कितना प्रोड्यूस किया था, 550, सेकेंड ईयर में 600, थर्ड ईयर में सॉरी 575, क्योंकि 25 ऐड हो रहा है ना, फिर 600, फिर 625, इस तरीके से गोज ऑन। तो पहला काम हमारा हो गया। 10th ईयर में कितना प्रोड्यूस किया था, a प्लस 9d, ये हमें मिल गया 10th। तो a हमारा है 550 प्लस 9 इंटू 25, सो 550 प्लस 225, सही है, सही है, बस इनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 775। तो हमें 10th ईयर में मिल गया। हमें टोटल प्रोडक्शन बताना है 7 ईयर का, S7 दैट इज n/2 7/2 ब्रैकेट में 2a यानी 2 इंटू 550 प्लस n-1 6 इंटू n-1 इंटू d कितना है 25। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं 7 इंटू 550 प्लस 7 इंटू 3 इंटू 25, ये कैलकुलेशन आप कर लो। सो ये था हमारे एग्जांपल्स। अब हम क्या डील करेंगे, एक्सरसाइज को, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज नंबर 5.3 है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इसके इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ उससे रिलेटेड, ताकि और भी जो क्वेश्चंस होंगे अभी तक जो हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस किया उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हटके, ताकि आपकी बस कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ, आप अपने तरफ से ट्राई कर सकते हो, बहुत ईजी वे से आप सॉल्व कर सकते हो। इन दैट अगर ना कर पाओ इस सिचुएशन में, इन दैट सिचुएशन हम लोग जो है आप सॉल्यूशन देख सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 5 है ऑफ एन एपी। एक ऐसा एपी दिया हुआ है जिसका पहला टर्म जो है 5 है, लास्ट टर्म 45 है, सम उसका 400 है। तो नंबर ऑफ टर्म सिंपल, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l लगा दो। तो Sn दिया हुआ है 400 इज इक्वल टू n/2 5 प्लस 45, दैट इज n इंटू 50/2 400। सो n इज इक्वल टू 16। कॉमन डिफरेंस यानी कि d फाइंड आउट कर सकते हो आप। कोई भी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, चाहे कैसे भी कर लो आप। इससे अगर करना चाहते हो तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यहां से d मिल जाएगा, हमें n पता है 16, 1400 इज इक्वल टू 16/2 2 इंटू a है 5 प्लस n हमारा 16, तो ये हो जाएगा 15 इंटू d फाइंड आउट कर सकते हो। ये दिस इज 8 50 40, सही है, 15 10 50 40 15 इंटू d। आप कैलकुलेट कर लेना, ये तो इजी कैलकुलेशन है, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। d मिल जाएगा, वेरी गुड। आंसर आपके बुक में दिया होगा, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, शो दैट A1 A2 अप टू AN form an AP
ये इक्वेशन दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू, जैसे पहला है 3 + 4n, तो हमें जो है एक तो इसका एपी बनाना है यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो सीरीज बनाना है, और उसका सम ऑफ 15 टर्म्स भी बताना है। तो इसका 1 क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 1 दैट इज 7, a2 3 + 8 इज इक्वल टू 11, a3 3 + 12 3 15, सो इसमें कितना ऐड हो रहा है, +4, तो हमें डी पता चल गया, ए पता है, डी पता चल गया, एन पता है 15, सो SN S15 इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d, n/2 दैट इज 15/2 2 × 7 + 14 × d, कर लेना कैलकुलेट, ठीक है, हो जाएगा, गुड। सेम आप इस वाले को भी अप्लाई करोगे, सिमिलरली सीरीज बनाओगे, फिर वैल्यू को सॉल्व करोगे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बाकी सारे क्वेश्चन क्योंकि आप कर सकते हो इजी वे से, दैट इज द रीजन सब क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज Sn, तो Sn दिया हुआ है 4n - n², तो हमें बताना है कि फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा, फर्स्ट टर्म बताना है, फिर सेकेंड सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म यानी 2 टर्म्स का फर्स्ट वो बताना है, सेकेंड टर्म बताना है, ऐसे ही सम ऑफ सेकेंड टर्म, सम ऑफ द थर्ड टर्म, सम ऑफ द 10th टर्म। ये एक सेकेंड में क्वेश्चन क्लियर कर लेता हूं, सम ही बताना है कि कुछ और बताना है, नहीं हमें सेकेंड सम बस फर्स्ट 2 टर्म का बताना है, हमें बताना है, फिर सेकेंड टर्म बताना है, थर्ड टर्म बताना है, 10th टर्म बताना है, ठीक है। अच्छा Sn दिया हुआ है तो S1 क्या हो जाएगा, 4 × 1 - 1² दैट इज इक्वल टू 3। अच्छा S1 होगा क्या, S1 का मतलब ये हो गया n मतलब 1/2, ब्रैकेट में a का मतलब हो गया, चलो a प्लस एक ही टर्म है तो a ही होगा और ये लास्ट में भी a ही होगा, जैसे एक टर्म के लिए a ही है बस, इसका वैल्यू क्या होगा, सो S1 दिया हुआ है 3 दैट इज 1/2 × 2a, so implies that a is equal to 3, ये हमारा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 4 × 2 - 2 का स्क्वायर दैट इज 8 - 4 इज इक्वल 4, 3 से 4। सेकेंड ये हमें क्या मिला, फर्स्ट 2 टर्म का सम मिला, तो सेकेंड टर्म क्या होगा इसका, सी S2 इज इक्वल टू, हमें सेकेंड टर्म बताना है, n/2 ब्रैकेट में a + a2 यानी कि सेकेंड टर्म, a1 हमें पता है 3, ये क्या है 4 दिया हुआ है, दिस इज 2/2, ये 3 + a2 दिस इज 1, so a2 is equal to 1, so हमारा a1 बन रहा है 3, a2 बन रहा है 1, 3 क्या होगा, सिमिलरली 3 चेक करते हैं, S3 is equal to 4 × 3 - 3 का स्क्वायर दैट इज 12 - 9 इज इक्वल टू 3, S3 हमारा है 3, इसका मतलब क्या हुआ, S3 का मतलब ये हो गया कि 3/2 ब्रैकेट में a1 + a3 इज इक्वल 3, यही होगा,
A1 हमें पता है 3/2 ब्रैकेट में 3 प्लस A3 हमें बताना है इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, A3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 दैट इज A3 इज इक्वल टू -1। अब जरा चेक करो A3 हमें मिल गया तो जरा D चेक करके देखते हैं। D इसका होगा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। इस वाले में चेक करते हैं -1 इज इक्वल टू -2, हमें D मिल गया -2। तो अब तो कोई भी टर्म ले लेना। अगर मुझे A 10th निकालना है तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थर्ड के बाद 10th निकालना है। A हमें दिया हुआ है 3, n हमें दे रहा है n माइनस 1 9 इंटू डी दे रहा है हमारा -2, यानी -18 प्लस 5 इज इक्वल टू -15। और अगर हमें nth टर्म बताना है तो इसका अगर हमें nth टर्म बताना है तो an इज इक्वल टू a हमारा दिया हुआ है 3 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, d हमें दिया हुआ है -2, या 3 प्लस -2 का मल्टीप्लाई होगा -2n माइनस माइनस प्लस 2, या 5 माइनस 2n। सही है, 5 माइनस 2n, यानी कि इससे मुझे क्या मिल जाएगा, दिस इज गिविंग मी लाइक कोई भी टर्म मैं निकाल सकता हूं an इज इक्वल टू 5 माइनस 2n। तो जरा 1 चेक करते हैं a1 क्या होगा। 1 रखेंगे 5 माइनस 2 3 आना चाहिए, वेरी गुड। 2 रखते हैं 2 2 4, 5 माइनस 4 1, ग्रेट। थर्ड रखते हैं 3 2 6, 5 माइनस 6, ये होता है मैथमेटिक्स, दैट्स द ब्यूटी, है ना। इसको मिटाते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। वेरी गुड, आई होप आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड, ग्रेट, बहुत अच्छा, मजा आ रहा होगा सॉल्व करने में। तो आप कई सारे क्वेश्चन इसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, यू गेट दैट आइडिया, है ना। जहां पे भी आपको कंफ्यूजन होगा आप बुक में भी क्रॉस चेक कर सकते हो, और जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो प्लीज राइट डाउन देयर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चंस को के आंसर प्रॉपर वे से नंबरिंग के साथ आपको लिखना है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। व्हाट इज 40 पॉजिटिव इंटीजर? 1 2 3, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ऐसे 40 बताने हैं वो जो डिविजिबल हो सके 6 से, तो 6 से जो डिवाइड करोगे, 6 से जो डिवाइड करोगे वो तो 6 ही हो सकता है। नेक्स्ट होगा 12, नेक्स्ट होगा 18, नेक्स्ट होगा 24, चलते जाओ, ठीक है। तो 6 12 18 24 इसका हमें क्या बताना है, सम बताना है। तो a हमें है 6, d हमें दिया हुआ है 6, ठीक है, n दिया हुआ है 40। तो कर सकते हैं Sn इज इक्वल टू a प्लस n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n बाई 2 40 बाई 2, 2 इंटू 6 प्लस 39 इंटू 6। आई होप ये सॉल्यूशन आप कर सकते हो, ठीक है। गुड, बहुत इजी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 का मल्टीपल्स हो, तो 8 का मल्टीपल क्या है? 8 का मल्टीपल 1, 8 का मल्टीपल 2, ऐसे करके 3, अगर करते जाओ ऐसे 15, तो ये हो जाएगा 8 16 24 32 एंड सो ऑन। ऐसे 15 नंबर का क्या बताना है, सम बताना है। ए पता है 8, डी पता है 8, एन पता है 15, कर लो सॉल्व। वेरी गुड। एंड देखो, हाँ, डिविजिबल और मल्टीपल में आप अंतर समझ लो। वो जो नंबर्स हम डिवाइड कर सके, तो आपको लग रहा होगा कि ये सेम टाइप का आ रहा है।
अगर मुझे कुछ ऐसा दिया होता समथिंग लाइक डिविजिबल बाई 8 तो भी इसी तरीके का सीक्वेंस बनता। तो आप ये तो मीनिंग समझ रहे हो कि हम लोग जो है 1 2 3 में से उन नंबर्स को देख रहे हैं जो डिवाइड हो सके। अब दूसरा जो अप्रोच है ऑब्जर्व करने का क्वेश्चन का, हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं जो मल्टीपल इक्वल हो। तो 8 का मल्टीपल 8 16 एंड इन दिस वे, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, शब्द का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। 0 to 50 के बीच में ऑड नंबर क्या होगा? दैट इज 1 3 5 एंड सो ऑन 49। ऑड नंबर का मतलब यही ना, ऑड का मतलब ये कि जो 2 से डिवाइड ना हो, नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें ए क्या है 1, डी क्या है 2, इसमें लास्ट भी दिया हुआ है, लास्ट भी दिया हुआ है 49। हमें सम बताना है, सम n बाई 2, टोटल n कितना होगा 50 होगा। a प्लस एल कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। वेरी गुड, ग्रेट, बहुत अच्छा, सही है। और भी आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इन क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा टफ फील हो सकता है। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 15 16 17 अगर सॉल्व कर लिया तो वेरी गुड, अगर नहीं तो फिर आप जो है इस सॉल्यूशन को फिगर आउट कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन ऐसा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए कि आपको एक काम दिया गया, आप काम करो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक टाइम पीरियड दिया गया 10 दिन 12 दिन 15 दिन व्हाटएवर मे बी। अगर उसका, जैसे आपको 10 दिन मैंने टाइम दिया, अगर आपने काम कंप्लीट किया 11वें दिन तो आपको 200 रुपए पेनाल्टी देना पड़ेगा। अगर आपने 2 दिन का डिले कर दिया तो 200 रुपया पहले दिन का 250, यानी फर्स्ट डे पेनाल्टी, फर्स्ट डे 200 रुपीज, सेकेंड डे पेनाल्टी 250 रुपीज, थर्ड डे पेनाल्टी जो है 300 रुपीज। ऐसे हमें ये बताना है कि अगर 30 डे डिले हुआ प्रोजेक्ट, मतलब जो काम उन्हें 10 दिन में करना था वो 30 डेज और लगा दिए, तो हमें कितना, यानी कि कितना वो पेनाल्टी पे करेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट में उनके लिखा हुआ था। तो आप देखोगे तो हर दिन 50 रुपीज इंक्रीज हो रहा है, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। हमें डी मिल गया, हमारे पास ए है, हमें इन सबका अमाउंट 30 मतलब कंप्लीट 30 डे में कितना मिलेगा, तो एस 30 इज इक्वल टू 30 बाई 2, 2a 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। बस आप इसको ऐड कर लो, सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में बस प्रॉब्लम ये होता है कि जो इसके वर्डिंग्स होते हैं उनको आप अच्छे से क्या करो, समझ सको। एक रीडिंग में, 2 रीडिंग में, मीन्स हाउ फास्ट यू इंटरप्रेट द क्वेश्चन, उतना ही अच्छा था। और इंटरप्रिटेशन भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर आपने गलत तरीके से समझा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम जो है किसी के पास ओके, एक स्कूल में जो है कैश प्राइज दिया जा रहा था, कितने बच्चों को, 7 बच्चों को, और वो कितने में से दिया जाएगा, 700 रुपीज में से, टू ईच स्टूडेंट्स, ईच हर एक व्यक्ति के पास 20 रुपीज जो है क्या मिलेगा, कम मिलेगा। जैसे अगर किसी एक को 100 मिला तो जो उसका अगला बंदा होगा, मतलब पीछे वाला बंदा, उससे जो लेस प्राइस गेन करेगा वो 80 करेगा, वो 40 करेगा। तो हमें डी दे दिया, कॉमन डिफरेंस डी दे दिया है 20, एस दिया हुआ है 700, टोटल 700 में से ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन प्रीसीडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, सबके जो है प्राइस बताओ। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो Sn इज इक्वल टू हमें पता है n बाई 2 a प्लस एल, ऐसा कुछ, ठीक है। 7 कैश प्राइस 7 में, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूं, चलो ये हो जाएगा 700 इज इक्वल, डी हमें दिया हो तो डी के फॉर्म में लिखते हैं ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 7 बाई 2, 2 इंटू
a प्लस n-1 कितना हो जाएगा 6 इंटू डी कितना है 20। गुड, तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल 2a प्लस 120 या 2a इज इक्वल टू 180, सो a इज इक्वल टू 40। मीन्स पहला मुझे मिल गया a कितना होगा 40, तो इनके बीच का 20 का डिफरेंस है 40। अगले कितना मिलेगा 60, थर्ड 80, फोर्थ 100, फिफ्थ वाले को मिलेगा 120, सिक्स्थ वाले को मिलेगा 140, सेवंथ वाले को मिलेगा 160, और इनका सम जो है 700 रुपीज होने चाहिए। जरा चेक करते हैं ये कितना हो गया 300, ये 420, 520, 80, 600, 660 एंड 7। वेरी गुड, ठीक है। यही तो खास बात है मैथमेटिक्स का, हम लोग सॉल्यूशन भी क्या कर सकते हैं इजी वे से फिगर आउट कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को सही तरीके से इंटरप्रिटेशन आपने कर लिया, आधे से ज्यादा काम हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है, इसको आप ध्यान से समझो। एक स्कूल है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग प्लांट ट्री लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे ताकि हम लोग एयर पॉल्यूशन को कम कर सके। इसके लिए इन्होंने कंडीशन किया कि नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे। नंबर ऑफ ट्रीज उतने होंगे जितने हर एक क्लास के सेक्शन है। अब एक क्लास होता है, उसके अंदर सेक्शन ABC होता है, ABC इस तरीके से सेक्शंस होते हैं। तो ईच सेक्शन विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। कितने लगाएंगे, ये ईच सेक्शन कितने लगा रहे हैं जो इनका क्लास है। जैसे मान लो फर्स्ट क्लास है तो ये 1 लगाएंगे, ये भी 1 लगाएंगे, ये भी 1 लगाएंगे। अगर क्लास 2 है तो ये ABC सेक्शन, इसमें सेक्शन भी शायद दिया हुआ है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, ठीक है। तो A 2 लगाएगा, B 2 लगाएगा, C 2 लगाएगा, और ये कहां तक है क्लास 12 तक ईच सेक्शन डिवाइड है, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एग्जांपल के लिए सेक्शन क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, हर एक सेक्शन क्लास 1 का जो है 1 ट्री लगाएगा। अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 का एक सेक्शन 2 ट्री लगाएगा। तो हुआ क्या, देखो ये है क्लास 1, क्लास 1 के कितने सेक्शन है 3 सेक्शन, तो सेक्शन A B C 1 ट्री 1 ट्री 1 ट्री। हमें बताना है टोटल कितना ट्री लगा, ध्यान से समझना। क्लास 2 A B C सेक्शन, ये 2 लगाएंगे, ये 2 लगाएंगे, ये 2 लगाएंगे। इसी तरह से क्लास 3 A B C सेक्शन 3 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, ठीक है। अब अगर क्लास 12 की बात कर ले, ऐसे ही सो ऑन A B C, तो ये 12 लगाएंगे, ये भी 12 लगाएंगे, ये भी 12 लगाएंगे। यानी कि ईच क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 3 लगा रहे हैं, ईच क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये 6 लगा रहे हैं, ईच क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये 9 लगा रहे हैं। ऐसे ही सो ऑन 12th क्लास जो है कितना लगा रहा है 36। तो मेरा सीक्वेंस बना, डी इसमें कितना है 3, ए मेरा कितना है 3, लास्ट टर्म भी मेरा कितना है 36। तो मैं सम निकाल दूं, सम इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। एक n कितना है, क्लास कितने हैं टोटल 12, सो 12/2 ब्रैकेट में a 3 प्लस 36। इससे भी कर सकते हो, डी वाला मेथड भी अपना सकते हो। तो ये हो जाएगा 6 × 39 करके देखना कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 6 9 4 एंड 6 3 80 23 234 ट्रीज, ठीक है। आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। ये इस एक्सरसाइज के कुछ रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस है। देखने में थोड़े से डरावने लग सकते हैं मे बी, बट अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रहा है कि एक स्पाइरल है जो सेमी सर्कल विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली, बार बार उसका सेंटर चेंज करके सेमी सर्कल बनाया जा रहा है। जैसे पहले A एंड देन B, स्टार्टिंग विद सेंटर A। तो इसमें ये कह रहा है कि पहले का रेडियस, जैसे मान लो हमने जो है
एक सेकेंड, हाँ मान लो हमने सेंटर लिया ए, सेमी सर्कल हमें बनाना है क्योंकि कई सारे बनेंगे, स्पाइरल में बनेंगे तो एक लाइन, तो ये ए बना के हमने क्या किया, पहला जो सेंटर सेमी सर्कल बन रहा है वो 0.5 सेंटीमीटर के डिफरेंस से, ठीक है। दूसरा हमने पॉइंट लिया बी, दूसरा हमने पॉइंट लिया बी, वो है 1 सेंटीमीटर, तो यहां से 1 सेंटीमीटर, ये 0.5 सेंटीमीटर है रेडियस, अब ये भी 0.5 तो हमने यहां से लिया। तीसरा फिर अगेन ए सेंटर पे आ जाएगा, ये हमारा रेडियस कितना है, ये रेडियस है हमारा 1 सेंटीमीटर, ये 0.5। अब तीसरा जो ले रहा है ए पे जाके, ए पर, तो 1.5, ये टोटल कितना हो जाएगा 1.5, यहां से रखो आप 1.5। फोर्थ यहां पे बी, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, सोच के देखो, ये 0.5, ये 1.5 फिर से बढ़ गया तो ये 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। हमें इस 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल का लेंथ बताना है, हमें इसका स्पाइरल का लेंथ बताना है। जैसे पहले वाले का स्पाइरल का लेंथ क्या होगा, हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पाई डी या 2 पाई आर, 2 पाई आर, बट ये किसका है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, सेमी सर्कल का बाई 2, मीन्स ये वाला लेंथ कितना है पहले वाले के लिए, पाई आर, दूसरे वाले के लिए कितना हो गया 2 पाई आर, तीसरे वाले के लिए ऐसे ही सो। तो अगर मैं इसका एक सीरीज बनाना चाहूं तो क्या बनेगा इसका, देखो दूसरे वाले के लिए रेडियस क्या होगा 2 पाई, जो हमारा r है, r का वैल्यू आप रखते जाइए, समथिंग लाइक r का वैल्यू यहां पे क्या है 0.5, यानी कि पहले वाले का है पाई/2, दूसरे वाले का पाई r, इसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, मीन्स इसका पाई/2, ठीक है, दूसरे वाले का पाई। सी फर्स्ट वाले देख लेते हैं ऐसे, फर्स्ट 2 पाई आर, क्योंकि ये कंप्लीट सर्कमफ्रेंस है तो बाई 2 यानी कि पाई, आर का वैल्यू है कितना 0.5 यानी कि पाई/2, सही है, पाई/2 रखा। दूसरे वाले सिचुएशन में आर का वैल्यू 1 है तो हमारा पाई हुआ, तीसरे वाले में आर का वैल्यू 1.5 यानी 3/2 पाई एंड सो ऑन। हमें बताना है ऐसे 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, इसका जो है लेंथ बताना है स्पाइरल का। तो ये मेरे लिए ए हो गया, ए इज इक्वल टू पाई/2, डी इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/2 या पाई/2, डी मेरा पाई/2 हो गया। एन मुझे दिया हुआ है 13, जरा ऐड करके देखते हैं, एस एन इज इक्वल टू 13/2 इंटू 2 पाई/2 2a प्लस n-1 यानी कि 12 इंटू डी पाई/2, ये हो जाएगा 13/2 इंटू 12 2, ये हो जाएगा 14 पाई/2। पाई का वैल्यू हमें दिया हुआ है, पाई हैज बीन गिवन एज ए 22/7, सो वी कैन राइट लाइक 13 इंटू 14 इंटू 22/2 इंटू 2 इंटू 7, 7 2 जा 11 या 13 इंटू 11 कर लो आप। ना समझ में आया तो बताओ, आई होप कि आपको समझ में आया। हम कर क्या रहे हैं, एक एक स्पाइरल का जो ये लेंथ है सर्कमफ्रेंस, इसको हमें मेजर करना है कि जब ये 13 तक पूरा पहुंचेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे इतना सेंटीमीटर हमें क्या मिल जाएगा लेंथ। तो क्वेश्चंस थोड़े से इंटरप्रिटेशन में कम थोड़ा टफ दिख सकता है,
बट सॉल्यूशन बहुत इजी है अगर आपने उसके समझ को क्रैक कर लिया कि क्या ये कहना चाहता है क्वेश्चन में, क्या ये पूछ रहा है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। और सॉल्यूशन आप कर लिए होगे, नहीं किए होगे तो आप कर सकते हो। हाँ, आंसर इसका सॉल्यूशन करने के बाद जस्ट राइट डाउन दी वैल्यूज कि कितना वैल्यू आया आंसर में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि 200 लॉक्स, लॉक्स मतलब लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी दिया हुआ है और उसको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि सबसे नीचे वाला 20 बना है, फिर 19, इस तरह से अरेंज किया गया, ऐसे करके फिर ये बढ़ता जाएगा। हमें बताना है कि ऐसे कितने रोज होंगे, ऐसे कितने रोज होंगे जहां पे ये 200 जो है अरेंज हो जाएगा। और साथ में हमें ये भी बताना है हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप, जो टॉप रो होगा उसमें कितने लॉक्स होंगे। तो बात समझो, एक तरीके से ये सीरीज क्या दे रहा है, 20, 19, 18 एंड सो ऑन। साथ में इसका टोटल सम दिया हुआ है, दैट इज Sn इज इक्वल टू 200, ठीक है, Sn दिया हुआ है 200। हमें नंबर ऑफ रो का मतलब ये कि ये टर्म्स 1, 2, 3 ये n बताना है, नंबर ऑफ रो। चलो n ट्राई करते हैं। Sn 200 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a, अगर d देखा जाए तो d भी दिया हुआ है -1, 19 -20 -1, तो यही लगाते हैं n-1 इंटू डी। सो 200 यानी कि 400 हो गया, ये इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1। थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं इसको। 400 इज इक्वल 40n माइनस n, 40n माइनस n 2a n-1 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 1। कहीं गड़बड़ किया मैंने? यस, आई डिड मिस्टेक, दिस इज n बाहर ही रखो अभी। तो ये हो जाएगा 41, अब मल्टीप्लाई कर दो, माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। n का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करके देखते हैं। 400 का कुछ ऐसा मल्टीप्लीकेशन जिसका सम 41 बने। सो 400 को मैं लिख सकता हूं 20 इंटू 20, ठीक है, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, ओके, 25, 16, हाँ ठीक है, बन गया। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल 0। आई होप ये समझ में आया कैसे करना है। नाउ n ब्रैकेट में n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 25 एंड n माइनस 16 इज इक्वल 0। तो n के दो वैल्यू हो गए, n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25। तो 25 हो गए और 16 दो वैल्यू हो गए। हमें बताना है कि जो सबसे टॉप वाला यानी कि या तो 16 रोज है और या फिर 25 रोज है। तो अगर मैंने मान लो 25 रोज की है, मतलब दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। 25 रोज अगर कंसीडर किए तो मैंने माना कि टोटल 25 रोज है यानी कि n 20 है, तो मेरा n 25 कितना होगा, ये टर्म कितना होगा। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है 20 है, प्लस b कितना, d कितना है -1, ये 24 इंटू -1, ये 20 माइनस 24 यानी कि -4। ये हो नहीं सकता। देखो मैथमेटिक्स का यही खास बात है, देखो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मैथमेटिक्स से हम लोग बियॉन्ड प्रैक्टिकलिटी भी, क्योंकि ये थियोरेटिकल मेथड है, हम लोग बियॉन्ड प्रैक्टिकल भी चले जाते हैं। खैर माइनस की वैल्यू हमें जरूरत है नहीं, इसका मतलब n इज इक्वल टू 16 है। सो a 16 इज इक्वल टू 20 प्लस 15 इंटू -1 यानी कि सबसे टॉप रो है वो, वहां पे कितने हैं 5 लॉक्स। तो 5 फिर उसके बाद 6 फिर उसके बाद 7, ऐसे 16 रो बनाना है
और उन सबको ऐड करना है, ये सारा का सारा कितना बनेगा, 200 बनना चाहिए। ये आप चेक करोगे क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिकल फॉर्म में, सारे के सारे 1 बाय 1 नोट करके उसको सॉल्व करके आप चेक करोगे कि क्या ये वाकई में 200 लॉग्स काउंट करने पे हो रहा है, 16 रोज बनाने पे। 25 भी पॉसिबल है, लेकिन 25 माइनस में चला जा रहा है, इसलिए हम लोग छोड़ दे रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कि इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है, समथिंग लाइक एक बकेट है रखा हुआ यहां पे, 5 मीटर पे पहला पोटैटो रखा हुआ है, 5 मीटर, दूसरा जो है 3 मीटर पे, तीसरा जो है 3 मीटर पे, ऐसे कितने हैं, 10 है टोटल 10 पोटैटो, 10 पोटैटो, ठीक है। तो अगर मैं नंबर के, अब इसमें ये बताना है कि देखो एक कंपटीटर है, वो कर क्या रहा है, एक बच्ची है मान लो, वो यहां से दौड़ के जा रही है और यहां पे आके फिर इसमें पोटैटो को डालना, फिर आगे जाना, इसको उठा के इसको पिक करना। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर की, देखो अगर आप इसको ध्यान से समझो, पहली बार अगर जब ये इस वाले पोटैटो को उठाएगी तो 5 मीटर गई, 5 मीटर वापस आई, 10 मीटर इसने कवर किया। सेकंड में ये 8 मीटर गई, 8 मीटर वापस आई, 16 कवर की। थर्ड में ये 5 3 8 3 11, ये है ना 11 गई, 11 वापस आई, मींस 22 मीटर, मींस 6 मीटर का गैप आ रहा है। ऐसे कब तक करना है, 10, जब तक 10 ना कर ले, यानी मुझे n दिया हुआ है 10, मुझे a दिया हुआ है 10, मुझे d दिया हुआ है 6, कैन आई फाउंड टोटल डिस्टेंस, Sn इज इक्वल टू इन सबका डिस्टेंस को ऐड कर दो, n बाई 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जस्ट पुट डाउन। सो 10 बाई 2 ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1, 9 इंटू d 6। कोई प्रॉब्लम, पॉजिटिव है, 9 होना चाहिए, सही है। सो ये हो गया 5 इंटू 20 प्लस 54, दैट इज 74 इंटू 5, कितना हो जाएगा, 74, 370 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया बच्ची ने, 370 मीटर, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। एक ऑप्शनल एक्सरसाइज भी है, उसको भी हम लोग देखते हैं और आज का चैप्टर ओवर करेंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है जिसको हमें सॉल्व करना है। फोकस करो, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एपी दिया हुआ है 121, 117 एंड 113 एंड सो ऑन। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जो फर्स्ट निगेटिव इसका आएगा, ऐसे कौन से नंबर का टर्म्स होगा। हमें पता है ए एन जो होता है, यानी कि वो जो नंबर का वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर। क्लियर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर। हमें डी पता है यहाँ पे कितना है, -4। हमें ये फाइंड आउट करना पहला निगेटिव कौन सा होगा। तो इसका मतलब ये कि ए एन का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 से छोटा होना चाहिए, तभी तो पॉसिबल होगा। सो इन दिस वे हम कर सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का जो वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। ए हमें पता है 121 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी -4 लेस देन 0, ये इधर चला जाएगा। 121 दैट इज 4 n माइनस 1, 121 बाई 4 n माइनस 1। अगर इसको हम लोग 120 कंसीडर कर लें मान लो, तो ये हो जाएगा 30 एंड प्लस 1 दैट इज n। मीन्स जो भी n होना चाहिए वो n मस्ट बी ग्रेटर देन 31 होना चाहिए। ठीक है, एक बार 31 पे भी चेक कर लो। जैसे हम लोग s 31 नंबर अगर देखें तो a प्लस, हम लोग 31 देख रहे हैं, ठीक है, a प्लस, क्योंकि 31 से ज्यादा चाहिए तो a प्लस 31 यानी कि 30 इंटू -4 मीन्स 121 माइनस 120 दैट इज 1 आ रहा है। और यही अगर 32 हम ले तो a 32 इज इक्वल टू a 121 प्लस 31 इंटू -4 मीन्स 121
-4 124 दैट इज -3 पहला वैल्यू यहां पे हमें, तो हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए n का 32। सो दैट इज द 32nd टर्म जहां पे हमें इस सीरीज का फर्स्ट निगेटिव टर्म मिलेगा। तो ये जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है ये थोड़ा सा टफ शायद आपको फील हो। अगर आप एक्सपर्ट हो तो अच्छा है, सॉल्यूशन सारा कर लिए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। फर्स्ट ट्राई करो, अगर आपने सारे सॉल्यूशन कर लिए ट्रस्ट मी इट्स वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म दिया हुआ है एपी का, दैट इज मान लो A3 दिया हुआ है और A7 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और इनका प्रोडक्ट A3 इंटू A7 दिया हुआ है 8। हमें बताना है सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स का, एपी का 16 टर्म्स। अब इस तरीके का सिचुएशन देखने के बाद अगर हमें इंडिविजुअल अगर ये निकालना है तो बड़ा ही बेहतर मेथड है, हम लोग कर सकते हैं A3 या ऐसे कर लो A7 माइनस A3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A7 प्लस A3 का होल स्क्वायर माइनस 4A7 इंटू A3। अगर आप इसको ओपन करोगे तो वैल्यू दोनों आपस में बराबर आ जाएगा, चेक करोगे तो कर भी सकते हो आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस है तो माइनस वैल्यू बड़ा होगा तो माइनस 2ab बन जाएगा, वो इसका इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 36 माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 8 यानी कि 32, ये हो गया 4। इट मीन्स दैट A7 माइनस A3 इज इक्वल टू 2। अब ये दो वैल्यू दे दिया, इससे हम इंडिविजुअल निकाल सकते हैं। यहां पे अगर रखें A7 प्लस A3 इज इक्वल टू 6, तो जरा इसको देखो आप, 2A7 इज इक्वल टू 8, A7 इज इक्वल टू 4। A7 हमारा 4 है तो A3 कितना हो गया, A3 हो गया हमारा 2। A3 हमारा 2 है, ध्यान से समझो, A3 हमारा 2 यानी कि A प्लस 2D इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल 2, और A7 दिया हुआ है A प्लस 6D इज इक्वल 4। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं, माइनस करते हैं, इसको इसमें से घटा देते हैं, 2 माइनस 1, सो व्हाट विल हैपन, ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4D इज इक्वल टू 2 या D इज इक्वल टू 1/2। तो सीरीज क्या बन रहा है, सी हमने निकाल दिया था 2 और A4 A5 A6 A7 4, हमें मिला D जो है 1/2 है, मीन्स A2 और A1 प्लस 1/2 यानी कि ये 2 बड़ा होगा इससे छोटा होगा 1/2, तो कितना होना चाहिए, अगर मैं कहूं 1.5 तो चलेगा, 1/2 का मतलब क्या है 0.5, इसमें से 0.5 माइनस करो 1, 1.5 2.5 3 3.5 4, सही है। अब हमें ये बताना है कि सम ऑफ फर्स्ट 16 नंबर, तो S16 क्या हो जाएगा, 16/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1, ए का वैल्यू 1 प्लस n-1 दैट इज 15 इंटू D 1/2, सही है। ये हो जाएगा 8 ब्रैकेट में 2 यानी कि 4 15 19/2, 4 19 इंटू 4 76, गुड, दिस इज द सम। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड इस तरीके के क्वेश्चंस में लगाना पड़ सकता है, ध्यान से बस समझने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लैडर दिया हुआ है, ठीक है, सीढ़ी के बारे में बात कर रहा है। सीढ़ी का सीक्वेंस कुछ ऐसा दिया हुआ है कि जो सबसे टॉप रग्स है इसका, है ना, पैर रखने वाला जो रग्स है वो 25 सेंटीमीटर, जो सबसे बॉटम है वो 45 सेंटीमीटर। इनके बीच का गैप फिक्स है, यूनिफॉर्म है, सेम है, और टोटल इनके बीच का गैप क्या है 2.21/2 मीटर। तो पहले तो सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, जो टोटल लेंथ है हमें बताना है, ये जो रग्स है ना इसका, इनका जितने लग रहे टोटल कितने लकड़ी की जरूरत है, टोटल लेंथ ऑफ दैट वुड, कि कितना हमें चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट ही करूंगा। सी जितने भी ये रग्स लग रहे हो कोई इश्यू नहीं है,
इनके बीच का गैप फिक्स है, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1/2 मीटर का मतलब ये हो गया 2.5 मीटर, और अगर मैं सेंटीमीटर में करूं तो 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। वन गैप दिया हुआ है, वन गैप का साइज दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ दिया हुआ है, तो टोटल गैप कितने हो जाएंगे, टोटल गैप कितने हो जाएंगे, टोटल लेंथ कितना हुआ, टोटल लेंथ बाय वन गैप साइज। ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपके फीलिंग से भी डेवलप हो जाएगा। एक गैप के लिए 25 सेंटीमीटर, या ऐसे कर लो जैसे मैं सिंपली करता हूं, ठीक है, तो ऐसे 250 सेंटीमीटर के लिए, या ऐसे कर लो 1 सेंटीमीटर के लिए कितने गैप चाहिए, तो 1/25 गैप चाहिए मुझे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के लिए। ऐसे 250 सेंटीमीटर डिस्टेंस के लिए कितने चाहिए, 250/25 गैप्स, यानी कि 10 गैप्स होंगे। कितने होंगे, 10 गैप्स, कितने होंगे, 10 गैप, ठीक है। अब 10 गैप्स में कितने सारे लैडर लगेंगे, टोटल लैडर कितने लगेंगे, टोटल लैडर कितने लगेंगे भाई, 11 लैडर, 11 रैक्स की जरूरत पड़ेगी। बात समझो, एक गैप में कितने हैं, एक गैप में एक ये और एक ये, यानी कि 2 रक्स जो है एक गैप क्रिएट करता है। ऐसे 10 चाहिए तो भाई 11 रक्स चाहिए। तो इस 11 रक्स का हमें लेंथ चाहिए, जिसमें से हमें ये कह रहा है कि पहला जो है दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, लास्ट दिया हुआ है हमें 25 सेंटीमीटर। तो ये टोटल लेंथ कितना होगा, तो S11 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, Sn दैट इज 11/2, a कितना है 45 प्लस l कितना है 25, निकाल लो कितना हो जाएगा, 11/2 इंटू 70, 35 इंटू 11 सेंटीमीटर। इतना लेंथ का क्या चाहिए, यानी 385 सेंटीमीटर का लेंथ का हमें वुड चाहिए, जिससे हम ये लैडर को बना सके। ठीक है, इसको मिटाते हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन शायद और बाकी है, उसको देखते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, पहले आप बुक में चेक कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि घर दिए हुए हैं ऐसे इस तरीके से, अब इसमें नंबरिंग करना है। ऐसे कितने हैं 49 हाउस, ठीक है, 1/1 2 ऐसे करके नंबरिंग किया गया है। तो हमें उस नंबर को बताना है, ध्यान से समझना, उस नंबर को बताना है जो, जैसे मान लो मेरा ये घर नंबर x है, कुछ ऐसा कि ये प्लस ये सम और ये इसके बाद वाले सम आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो अगर मान लो मेरा घर x है, तो x के पहले वाला x माइनस 1 होगा, क्योंकि सारे के सारे 1/1 से लेके 49 तक कंसेक्यूटिव फॉर्म में है। तो अगर मैं x माइनस 1 पर सम लगा के देखूं, ये वाला सम Sn इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 वाले मेथड से n की जगह x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 1/2 वी कैन से x माइनस 1 x/2। इधर का सम ये है। इधर का सम निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं, इसका सम निकाल लेते हैं 49 और ये टोटल माइनस कर देते हैं। तो दूसरा वाला सम Sn अपोजिट साइड, तो ये n 49 हो गया, 49 इंटू 50/2 यानी कि टोटल हो गया, माइनस इस बार हम लोग x तक लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 1/2। इन्हीं दोनों को इक्वल कर दो आप, तो हमें वो x का वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि करेंगे क्या, इसको इक्वल कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड,
25, 25 into 9, 5, 1, 2, 2, यही होगा। हाँ ठीक है, माइनस x ब्रैकेट में x प्लस 1/2। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो आगे कैलकुलेशन, बट ठीक है मैं कर ही देता हूं इसको कैलकुलेशन को। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल x माइनस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू 12, 25 में 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10, 5, 4, 2, सही है, माइनस x प्लस 1। अब ये तो कैलकुलेशन कर लेना चाहिए आपको, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 24, 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये इससे कट गया, ठीक है, ये इधर चला गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2450/2, अगेन 1225, एक्स इज इक्वल टू 1225 को जरा मल्टीप्लाई करके ब्रेक करो जरा, ये था 49 इंटू 25, तो इसको हम लोग कर सकते हैं ऐसे 7 इंटू 7, 5 इंटू 5, दैट इज 35। सो अब आपको चेक करना है x से जो 35 यानी 34 तक का एडिशन कितना आता है, और 31 से लेकर 36 से लेकर 49 तक का एडिशन कितना आता है, वो दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए, ये आप चेक करोगे, ठीक है, आई होप ये कर लोगे। सो x हमारा कौन सा ऐसा घर नंबर है, 35 फिफ्थ नंबर ऐसा घर है जिसके दोनों साइड के जो एडिशंस है वो इक्वल है। वेरी गुड, लास्ट क्वेश्चन। आई नो आज का क्लास बहुत ज्यादा लेंथी हो गया है, बट क्या करें, आज इस चैप्टर को एंड करना था। एक टेरेस दिया, एक फुटबॉल ग्राउंड है, वहां पे एक टेरेस बनाया गया है, ठीक है, टेरेस इस तरीके से स्ट्रक्चर है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे आप समझो, कैसे बनाया जाए, इस तरह से स्ट्रक्चर है कुछ, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर। ऐसे कितने स्टेप्स हैं, ऐसे टोटल जो है 15 स्टेप्स हैं, कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 ऐसे करके 15 स्टेप्स हैं, पहला चीज। दूसरा, इनके साइज दिया हुआ है, ईच स्टेप राइज 1/4 मीटर, ये 1/4 मीटर एक का राइज है, और ये डिस्टेंस कितना है 1 ये जो ट्रेड है ये कितना है 1/2 मीटर। सी देखने में थोड़ा सा अलग लग सकता है, ठीक है, हमें बताना है टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, ठीक है। अगर मैं इस एक स्टेप का वॉल्यूम देखूं, पहले स्टेप का वॉल्यूम देखने की कोशिश करूं, तो मैं लिख सकता हूं ये 50 है, ये 50 मीटर लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, ये तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, दैट इज 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 50/8 मीटर क्यूब। जब दोबारा हम लोग ऐड करेंगे आगे तो सेम इतना, लेकिन इसका मल्टीप्लाई, जैसे अभी पहले वाले स्टेप्स में ये तो चाहिए ही चाहिए, साथ में इतना भी चाहिए, इसके ऊपर और भी चाहिए ये, तो पहला वाला हो गया 50/8, सेकेंड वाला हो जाएगा 50/8 इंटू 2, थर्ड वाला
50/8 इंटू 3, इन सब का सम करना है। हमारे पास ए कितना है, 50/8 मीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम चाहिए ना, हमें टोटल वॉल्यूम का सम करना है। एक स्टेयर का सम मिल गया। ऐसे ही 15 तक का हमें एन दिया हुआ है 15, डी दिया हुआ है, इसमें से एक माइनस करोगे 50/8, बस हो गया काम। एस एन इज इक्वल टू n/2 यानी कि 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 50/8 प्लस n-1, n हमारा 14 इंटू डी 50/8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15/2, ये हो गया 16 इंटू 50/8, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 2। सो 50 इंटू 15 यानी कि 75 मीटर क्यूब, 75 मीटर क्यूब कंक्रीट की हमें क्या पड़ेगा, जरूरत होगा। कोई मिस्टेक, कोई मिस्टेक? 16, 50, 8, 50 इंटू 70, ठीक है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। प्लीज आप इसको चेक करना, अगर कोई मिस्टेक होगा इसको करेक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना सर आपने ये गलत करवाया है। ठीक, तो आगे हम लोग कल देखते हैं। थैंक यू।